चालाक बंदर एक बेचारे गधे का मजाक उड़ा रहे थे। वे उसके बड़े कानों और अनाड़ीपन को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसकी हर ठोकर पर हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही बंद हो गई जब उन्होंने अपने पीछे एक तेज दहाड़ सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि ताकतवर शेर ऊंचा और गर्व से खड़ा था। उसका अयाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लोमड़ी और बंदर डर से कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी किस्मत को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। शेर ने खुद को जंगल का असली राजा घोषित करते हुए गुर्राहट की। लोमड़ी और बंदर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, ये जानते हुए कि वे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों में पकड़े गए थे। लेकिन उन्हें दंडित करने के बजाय शेर ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। उसने लोमड़ी और बंदर को अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए गधे से माफी मांगने के लिए कहा। फिर उनसे वादा किया कि वे फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। लोमड़ी और बंदर ने गुस्से से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उन्हें दयालु शेर ने दूसरा मौका दिया है। उस दिन से लोमड़ी, बंदर और गधा सबसे अच्छे दोस्त बन गए, जंगल में हंसी मजाक करते और अच्छा समय बिताते। और जब भी वे शेर को पास में घूमते देखते तो वे सम्मान में अपना सिर झुका लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि वह वास्तव में जंगल का राजा है। और उन्होंने सीखा कि दूसरों का मजाक उड़ाना कभी भी ठीक नहीं है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों। मक्खियों और परेशान करने वाले मच्छरों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था, जो अपनी शाम की शरारत के लिए तैयार हो रहे थे। शरारती जोड़ी को परेशानी पैदा करने के लिए जाना जाता था, और आज रात उन्होंने बेखबर लोमड़ी और गधे पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। जैसे जैसे मधुमक्खियां और मच्छर लोमड़ी और गधे पर मंडराते और उनका मजाक उड़ाते, उनकी अनाड़ी हरकतों और मंदबुद्धि तरीकों का मजाक उड़ाते, दोनों जानवर लगातार निराश और क्रोधित होते जा रहे थे। चिढ़ाने को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोमड़ी और गधे ने अपने उत्पीड़कों का पीछा किया। उनकी आंखों में बदला लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन जैसे ही वे मधुमक्खियों और मच्छरों को पकड़ने और अपना बदला लेने वाले थे, घास के मैदान में अचानक दहाड़ गूंजी, जिससे जानवर वहीं जम गए। पेड़ों से एक विशाल हाथी निकला, जो उनकी आंखों में अधिकार और शक्ति के भाव के साथ उनके ऊपर ऊंचा था। हाथी ने एक सौम्य लेकिन आज्ञाकारी आवाज में लोमड़ी और गधे से बात की, उन्हें दया और करुणा के महत्व की याद दिलाई। हाथी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना गुस्सा छोड़ दें और इसके बजाय मधुमक्खियों और मच्छरों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, जो केवल अज्ञानता से ऐसा कर रहे थे। हाथी के शब्दों से प्रभावित होकर लोमड़ी और गधे ने धीरे धीरे अपने सिर नीचे कर लिए। उनके ऊपर शांति की भावना छा गई। उन्हें एहसास हुआ कि हिंसा इसका समाधान नहीं है और स्थिति को संभालने का एक बेहतर तरीका है, समझ और सम्मान की नई भावना के साथ। लोमड़ी और गधे ने मधुमक्खियों और मच्छरों से माफी मांगी, जिन्होंने चहचहाहट और भिनभिनाहट के साथ उनकी माफी स्वीकार कर ली। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, घास के मैदान पर एक शांतिपूर्ण कंबल बिछा दिया। जानवरों ने हमेशा एक दूसरे के साथ दया और समझदारी से पेश आने का वादा किया, और इस तरह हाथी के मार्गदर्शन और बुद्धि से उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत करुणा और क्षमा में निहित है, और यह कि सबसे छोटे जीव भी हमें मानवता के अमूल्य सबक सिखा सकते हैं।